गोपी हुई प्रेग्नेंट, जग्गी ने दिखाया सबको अपनी सच्चाई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गौरा गोपी के ऊपर चाल पे चाल चल रही है ताकि उस गोपी को सबक सिखा सके। जहां डॉक्टर साहिबा से बात होता है और कहते हैं कि उसे ऐसा मैनिपुलेट करना है जिससे कि गोपी थक जाए, हार जाए और वो ये फैसले लेने पे मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ जब गौरा का सच्चाई सामने आने वाला होता है तभी वो झूठ बोलती है और कहती है कि पता नहीं मेरा मोबाइल ना पानी में, ये बाल्टी में गिर गया, वे व्हील चेयर पे ना, मुझे किसी और से काम कराने का बिल्कुल मन नहीं करता, मैं क्या ही करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहां पे चंदा की सच्चाई जब आने वाली होती है तभी चंदा दिमाग लगाती है और कहती है कि मैं ना टॉवेल भूल गई थी, और वो जाती है और वहां पे विद्या की बेटी से वो घिचती मांगती है धनुष और जाकर गौरा के हाथ पे लगाती है। और वो समझ जाती है कि कहीं अगर सच्चाई सामने आ गई तो बहुत बड़ा बखड़ा ना खड़ा हो जाएगा। इधर जब जग्गी दोनों को बात करते हुए परिधि और उसकी बहू दोनों को देख लेता है तो उसके मन में कुछ दिमाग चलता है। और इधर चंदा खुद को मेंटेन करने के लिए वो उसकी बेटी पे चिल्लाती है, जहां वो कहती है मेरी बेटी पे चिल्लाने का कोई हक नहीं है, ये छोटी है, ये नहीं करेगा तो तुम करोगे। इस बात से चंदा समझ जाती है कि अब मुझे बाल बाल बचना है, चाहे किसी भी हर हाल में मुझे सोच समझ कर सारे काम करने हैं। इधर जब परिधि की दोस्त कहती है कि अब तुम्हारे घर में पार्टी होगी ना, क्योंकि तुम्हारी जो गोपी जेठानी है वो तो माँ बनने वाली है ना। यह खबर सुनते ही परिधि के मन में बहुत तरह के सवाल चलते हैं और अपनी बहू से कहती है कि घर में किसी को मत बताना कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, बल्कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, ये बोल देना। इस बात का दूसरी तरफ जब कोकिला कहती है कोई घर में दिखाई नहीं दे रहा, गोपी कहाँ, नहीं वो फोन उठा रही है। जग्गी परिधि का पीछा करता है, जहाँ परिधि की नजरें जग्गी को देख लेती है और वो छुप जाती है और एक कॉपी के सहारे से बचने की कोशिश करती है। पर जग्गी की आंखें एकदम तेज निगाहें होती है और वो समझ लेता है कि परिधि मुझसे छुप रही है। तभी डॉक्टर जब बात कर रहा होता है गौरा से, तब वही यहाँ पे जग्गी उसकी बात को सुन लेता है और सुन समझ कर सब चीजें को हैंडल करता है। जहां वो कहती है गौरा की ठीक है, अगर झूठी रिपोर्ट नहीं करा पाई तो हमें बहुत सारे ऑप्शन है। जहां जग्गी कहता है कि अब तुम बताओगी या फिर हम कोई नया कांड करें, सोच लेना हम क्या करने वाले हैं। जहां पे जो डॉक्टरी है वो बोलती है ठीक है, हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए, मुझे पैसे मिले थे ये काम करने के लिए। जहां जग्गी कहता है कि आप एक भगवान का रूप होती हैं और आप लोग ऐसे काम करते हो, मुझे शर्म आती है। जब परिधि घर आती है तो वो परेशान है और वो कहती है कि मुझे बहुत बड़ा गुड न्यूज मिला है। तभी सामने से गोपी आती है, दोनों सोफा के पीछे छिप जाते हैं और गोपी जाकर उसे एक कबर्ड में छुपा देती है उस फाइल को, और वो बाथरूम में चली जाती है। जहाँ पे कहती है मोनिका की ओ मोम जी क्या बात है और आप उनकी फाइल क्यों छुपाने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ वो कहती है कि मुझे उस फाइल के बारे में पता करना है। जब सभी घर वाले आ जाते हैं तो गोपी भी काफी घबरा जाती है। जहाँ कोकिला कहती है तुम कहाँ थी और ना ही तुम फोन उठा रही थी, सब ठीक है ना, तुम्हारा तबीयत कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जहाँ पे परिधि कहती है कि काकी जी आप ना गोपी से ही पूछ लीजिए ना, गोपी बहन से पूछिए कि वो क्या छुपा रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है। आपको पता है गोपी बहन माँ बनने वाली है। इस बात पे लेके घर में सनसनी सी खेल उठती हो और पूरी मोदी भवन हिल उठता है। जहाँ पे परिधि की ये बातें गोपी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, पर गोपी कैसे सबको बयां करे उसे कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ परिधि कहती है कि बस करो। जहाँ जग्गी भी एक लेकर आता है लेडीज को और कहता है कि मैं बताता हूँ कि ये किसके कहने पे किया था। जहाँ पे सारा आरोप ना परिधि को बताता है। तो क्या लगता है क्या गोपी जग्गी मिलकर इस बात को खोल पाएंगे? पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है। धन्यवाद।